हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी मैं लिंक में डाल दूँगा, आप जाके वो देख सकते हो। ये यूनिट 1 है हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की। सो फर्स्ट है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication is when people talk and share information using spoken word. It include conversation, discussion, meeting, and any form of communication where information is conveyed through speaking rather than writing. So जहाँ पर हम बोल के बातचीत करके मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि लिख के, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि किसी मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को कहा कि तुम जाके ये काम कर दो, तो उसने क्या किया, उसने लिखित में नहीं कहा, उसने बस बोला कि तुम जाके ये काम करो, तो उसके जो एम्प्लॉय था उसने कर दिया जाए काम। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने स्पोक करके बस बोल के बता दिया। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व यूजिंग योर वॉइस, टोन एंड समथिंग जेस्चर टू एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड कनेक्ट विद अदर्स। वेदर यू आर चैटिंग विद फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं कि जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, जिसे आप आपस में बातचीत करते हैं। डिस्कसिंग प्रोजेक्ट एट वर्क और गिविंग अ प्रेजेंटेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट टॉकिंग एंड लिसनिंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ओरल वर्बल एक ही बात है। सो ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर हम मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं बोल के, ना कि लिख के और ऐसा कुछ करके, और जेस्चर के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू। सो ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का, जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हो तो उससे होता क्या है कि क्विक फीडबैक मिल पाता है। सामने वाला इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है आपकी बातों पे, तो इससे समझ आता है कि हाँ, आपका मैसेज अच्छे से कन्वे हो रहा है। यू गेट इमीडिएट आंसर और रिस्पॉन्स व्हेन यू टॉक टू समवन। फिर अगला है हमारा क्लियर एक्सप्रेशन। सो इससे क्या होता है कि क्लियर एक्सप्रेशन हो पाता है। जैसे कि कोई बंदा गुस्से में बोल रहा है, तो इससे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई गुस्से में है, एक्सप्रेशन भी समझ आ रहे हैं और सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई लिखित में आपको कुछ भेजता है तो समझ नहीं आता कि बंदा कितना गुस्सा है, ये वो क्या बात है। तो इससे क्लियर एक्सप्रेशन मिल पाते हैं जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं फेस टू फेस। थर्ड है हमारा इंटरैक्टिव। सो ये इंटरैक्टिव बन पाता है। इट इज़ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन वेयर पीपल कैन आस्क क्वेश्चन एंड हैव डिस्कशन। सो जब आप क्लास में पढ़ते हो, अपने कॉलेज में पढ़ते हो, तो वहाँ होता क्या है कि टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कशन कर सकता है। तो वहाँ क्या हो रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन और इंटरैक्टिव बन रहा है। सो ये इंटरैक्टिव भी बनाता है, एडवांटेजेस का ये। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा बिल्ड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप भी बिल्ड करने में हेल्प करता है। जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, उनको अच्छे से समझ आता है, क्लियर एक्सप्रेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो अच्छे रिश्ते ही बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं इनके डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में। सो फर्स्ट है हमारा नो रिटर्न रिकॉर्ड। जब कुछ लिखित में नहीं होगा तो फिर बहुत बार होता क्या है कि आपके दोस्त ने कहा कि चल ठीक है, मैं तेरे इतने पैसे तब वापस कर दूंगा, लेकिन उसने बाद में मना कर दिया। तो यहाँ क्या होता है कि नो रिटर्न रिकॉर्ड, तो कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ बोल के बातचीत कर रहे हो। पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। बहुत बार आपको किसी के समझाए हुए वर्ड्स या कुछ एक्सप्रेशन ऐसे अच्छे से समझ नहीं आते। विदाउट राइटिंग पीपल माइट नॉट फुली अंडरस्टैंड और रिमेंबर द डिटेल्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आप क्लासरूम में हो और टीचर बोल के आपको आंसर लिखवा रहे हैं, कि मैं बोलती हूँ आप आंसर लिखो, या मैं बोलता हूँ आंसर लिखो। उससे क्या होगा कि आप वहाँ पर अच्छे से समझ नहीं पाते। तो बहुत बार आप कहते हो कि मैम एक बार और बता दो, या सर एक बार और बता दो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद आता है लिमिटेड टू द मोमेंट। इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली अवेलेबल व्हेन पीपल आर टॉकिंग एंड इट माइट नॉट बी रिमेंबर्ड लेटर। सो होता क्या है कि आप क्लास में पढ़ रहे हो और आप बस टीचर समझाया जा रहा है और आप लिख नहीं रहे कुछ। सो आप इस चीज़ को भूल जाओगे। इसीलिए टीचर भी बहुत बार बोलता है कि लिखना चाहिए। लिखने से फिर क्या होता है कि वो लिखने में भी रहेगा और आप घर जाके उसको दोबारा रिवाइज कर पाओगे। फिर आता है हमारा लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डिटेल। सो जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स डिटेल के लिए सही नहीं रहता। सम थिंग्स आर हार्ड टू एक्सप्लेन वेल जस्ट बाय टॉकिंग, दे माइट नीड राइटिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कि कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गया, या फिर क्या कहते हैं कि कोई चार्ट्स में कुछ समझाना हो गया, तो बोल के कोई अच्छे से समझा नहीं पाएगा, उसको लिखना ही पड़ेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स डिटेल के लिए या मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए आप बोल के नहीं समझा सकते किसी को। सो आपको लिख के और करके दिखाना पड़ता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो अब आगे बढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ हाउ पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड ईच अदर विदाउट यूजिंग वर्ड। एक दूसरे को समझना और अंडरस्टैंड करना बिना कोई शब्दों का इस्तेमाल करे।
ये तो हो गई इसकी हिंदी। इट इन्वॉल्व थिंग्स लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड इवन टोन ऑफ वॉइस। सो व्हेन समवन नोड्स, स्माइल और श्रग्स, दे आर यूजिंग नॉन वर्बल क्यूज टू कम्युनिकेट। सो एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि आप अपने फादर के सामने खड़े हो और वो आपको बोल रहे हैं कि तुझे समझ में आ गया क्या, तो इससे क्या होता है, आप सिर्फ मुंडी हिला के बोलते हो, हाँ बोलते हो, तो उससे क्या होता है कि उनको समझ में आ जाता है कि हाँ इसको समझ में आ गया। और सो एक सही एग्जांपल था। तो जैसे भी आप मुंडी हिला के एक्सप्रेशन दे के, अब जैसे कि आपको कोई चीज़ अजीब सी लगी, कड़वी सी लगी, तो आप मुंह अजीब सा बना लेते हो, तो उससे क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि हाँ इस बंदे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। सो ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं जब हम बिना कोई बोले या एक्सप्रेस करे। अब जैसे कि कोई बस वाला जा रहा है और आपको बस रोकनी है, तो उससे क्या करते हो, आप हाथ देते हो, ऐसे सिग्नल दिखाते हो। तो उससे क्या होता है कि आप कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस सिर्फ एक सिग्नल से ही वो रुक जाता है। तो इससे क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। दिस सिग्नल कैन कन्वे फीलिंग, एटीट्यूड एंड मैसेजेस विदाउट द नीड फॉर स्पोकन और रिटन वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड ईच अदर बियॉन्ड जस्ट व्हाट इज सेड। सो नॉन वर्बल वही जो मैंने बताया, कोई आपकी तरफ देख के स्माइल करता है, या कोई ऊपर से ऐसे हाथ हिलाता है, हाँ हैंड शेक करता है, तो उससे क्या होता है कि ये सब आप एक दूसरे को नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो। उसके बाद आते हैं हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, सो ये इमोशंस को समझने में हेल्प करता है। अब जैसे कि आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, इसका मतलब आप खुश हो, तो ये आपके एक्सप्रेशन और इमोशंस को एक्सप्लेन करता है। नॉन वर्बल क्यूज लाइक फेशियल एक्सप्रेशन हेल्प कन्वे फीलिंग्स विदाउट वर्ड्स। सो बहुत बार हम किसी की बात किसी के बिना बोले ही समझ जाते हैं कि आदमी दुखी है या खुश है। उसके बाद आता है इनहेंसिस वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल साइन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था वर्बल वाले में, कि जैसे कि आप कोई बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, किसी को समझा रहे हो, उसी के साथ आप एक्सप्रेशन भी दे रहे हो। कोई हंसी की बात बोलते हो, आप स्माइल कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा होता है। इन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इन्हेंस करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। Some non-verbal cues like a smile or are understand across culture without the need for language. So आप किसी की तरफ स्माइल कर रहे हो, इसका मतलब आप खुश हो। सो आपको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुश हूँ या मैं हैप्पी हूँ। सो ये क्या करता है, यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग बनाता है। कोई मैनेजर, जैसे कि आप जाते हो कहीं बाहर के देश में, वहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती और आप उनकी तरफ देख के स्माइल करते हो, इसका मतलब आप खुश हो वहाँ के। बिल्डिंग रिलेशनशिप, तो जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन में भी सेम एडवांटेज था, यहाँ भी है। पॉजिटिव नॉन वर्बल सिग्नल सच एज आई कॉन्टैक्ट कंट्रीब्यूट टू फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गर कनेक्शन। तो जैसे कि कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपके अच्छे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट आना चाहिए, सो आपके एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। सो ये सब क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारी डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका पहला डिसएडवांटेज है मिस इंटरप्रिटेशन। सो बहुत बार होता क्या है कि लोग गलत समझ जाते हैं। अब जैसे कि आप बहुत बार कोई एक्सप्रेशन किसी की तरफ देख के ऐसे स्माइल कर रहे हो, तो और कुछ भी कर रहे हो, तो वो उसको गलत वे में बहुत बार ले जा सकते हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। कल्चर डिफरेंस, सम नॉन वर्बल सिग्नल्स में हैव डिफरेंट मीनिंग इन वेरियस कल्चर। बहुत बार अलग अलग जगह पे अलग अलग सिग्नल्स का अलग अलग मतलब हो सकता है। कि जैसे कि आप कहीं किसी कोई बाहर से आया है और आप ऐसे करते हो, हाथ जोड़ के उसको नमस्ते करते हो, तो वो उसको उसे समझ नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हैं। सो बहुत बार होता क्या है कि बहुत अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर होता है। उसके बाद आता है लिमिटेड प्रिसीजन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन माइट नॉट बी प्रिसाइज इनफ टू कन्वे कॉम्प्लेक्स और डिटेल इन्फॉर्मेशन। बहुत बार अगर आपको डिटेल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बतानी है, तो वो आप इसके थ्रू नहीं बता सकते, सिग्नल करके, स्माइल करके, हाथ हिला के, ऐसे कुछ नहीं बता सकते। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को नहीं बता सकते। नो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। अब जैसे कि बहुत बार होता क्या है कि आप कहीं खड़े हो, आप किसी तरफ स्माइल कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि वो गलत वे में ले जाएगा। लेकिन अगर वो जाए किसी और को बोलेगा, तो वो कह सकता है कि मैंने कहीं भी नहीं किया, क्योंकि उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उस चीज़ का। भाई वो तो कोई ना लिखित में हुआ है ना कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसका, तो उसका तो बस सिग्नल दिया है उसने। तो इससे क्या होता है कि बहुत बार इसका रिकॉर्ड नहीं रहता, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू।